everyone. Today I am going to start our next topic that is called the properties of ionic compound. Previous lecture में हमने ionic compound का formation कैसे होता है यानी ionic bond का formation कैसे होता है हमने चेक किया था. अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड. एक एग्जांपल हम देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर वाला. सपोज करो हमारे पास कोई कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड है और इसमें हमें चेक करना है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म इन दैट कंपाउंड. तो पहले हम इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. कैल्शियम 1 है, कैल्शियम हमने लिखा. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने इसके जस्ट बगल में पुटअप कर दिया. अब ना इसके बाद हमें नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम दैट इज 20 and the electronic configuration of calcium that is a 2 8 8 2. ये सेल्स में होगा Kl M and N. आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 है. तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे. हम रिप्रेजेंटेशन का वे हमारा कोई भी हो सकता है. हमने यहाँ पे क्रॉस बना दिया. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. तो इसका अगर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो होगा 2 and 6. आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? तो दैट इज 6. यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर 1 2 3 4 5 6. अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों एलिमेंट्स को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन के पास देखते हैं तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है यानी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए बट कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इन दैट कंडीशन अगर कैल्शियम इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन से लेने की कोशिश करेगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी. तो ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा. ठीक है. जब इसे डोनेट करेगा तो जो डोनेट करता है देन हैव अ पॉजिटिव चार्ज. जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा देन उतने ही उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे. तो Ca have a +2 charge and oxygen have a -2 charge. यानी इस कंपाउंड में यानी इन दोनों एलिमेंट के बीच बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन किस वजह से हुआ है? तो वो हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से. और अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी एलिमेंट के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड अ आयनिक बॉन्ड. तो ये हमने सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में देखा था. अब आज हम डिस्कस करेंगे कि what is the property of ionic compound. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अ फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट. तो सबसे पहले हमारे सामने यही आता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं. तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. यानी जितने भी मतलब मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं. इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जो केटायन जो कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट वन एलिमेंट हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेक्स्ट एलिमेंट हैव अ नेगेटिव चार्ज. So due to the strong electrostatic force of attraction, most of the ionic compound are found in a crystalline solid. यानी अधिकतर जितने भी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. तो इसकी वजह कई बार ये पूछे व्हाट इज द रीजन. तो रीजन ये होता है क्योंकि जो आपका केटायन और एनायन जो होता है उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड आर फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट. यानी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो पाए जाएंगे. क्यों पाया जाएगा? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. तो इसी वजह से क्या होता है कि जितने मोस्ट ऑफ द जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दैट आर फाउंड इन अ
क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं सॉलिबिलिटी। अब ये तो हमने देख लिया कि क्या इसका फिजिकल अपीयरेंस होगा, तो हमने ये चेक कर लिया कि दैट इज फाउंड इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। अब नेक्स्ट जो आता है कि सॉलिबिलिटी पे कैसी होती है, तो सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी अगर हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाल करके शेक करते हैं तो वो क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे ले लो NaCl ले लिया है, NaCl क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है, और अगर हम उसको हमारे घर में जो सॉल्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड हमारे घर में जो टेबल सॉल्ट पाया जा रहा है, अगर हम उसको एक ग्लास वाटर ले लें और उसमें 1 टेबल स्पून अगर हम NaCl को ऐड करते हैं और उसको शेक करते हैं, इन दैट कंडीशन क्या होता है, सॉल्ट जो होता है वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाटर में तो जो आपका आयनिक कंपाउंड होगा वो सॉल्युबल होगा, लेकिन क्यों सॉल्युबल होगा, क्योंकि वाटर में जाते हुए क्या होता है, वो आयंस में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या होंगे, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होंगे, इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें ये जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। एज फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, अल्कोहल ले लो, ईथर ले लो, ये सारे क्या है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब वो होता है कि दोज कंपाउंड विच कंटेन द हाइड्रोकार्बन। कोई भी कंपाउंड अगर कार्बन कंटेन या हाइड्रोकार्बन कंटेन करता है तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कोई भी कंपाउंड अगर कार्बन कंटेन करेगा दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शनल केस भी बताएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में कि और क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरल अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो हम सिंपली यही बोलते हैं कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका ब्रीफ डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो क्या होगा, जो भी आपका आयनिक कंपाउंड होगा दैट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट लाइक अ बेंजीन, फॉर्मूला होता है C6H6, जस्ट लाइक अ अल्कोहल, जस्ट लाइक अ क्लोरोफॉर्म, जस्ट लाइक अ ईथर। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके इनसॉल्युबल होंगे किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बट सॉल्युबल किसमें होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। थर्ड प्रॉपर्टी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जितने भी ऑर्गेनिक जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। रीजन पूछते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो रीजन ये होता है क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कैटायन और एनायन के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट्स व्हाई, यानी हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। या सिंपली कह सकते हैं कि कैटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी होती है, ये थर्ड प्रॉपर्टी भी, लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब बात आती है कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है, अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे हम NaCl रखें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की कोशिश करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज रीजन क्या होगा, क्योंकि वो चार्जेस में डिवाइड, अपोजिट आयंस में डिवाइड नहीं है।
तो all ionic compounds are present in solid. In that case, कभी भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बना लें, अगर हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो इन दैट कंडीशन एक्वा सॉल्यूशन बनाने पे वो आयंस में डिवाइड हो जाएगा, और आयंस में डिवाइड होने की वजह से वो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड, any aqueous solution of ionic compound that conduct the electricity, यानी कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड अगर aqueous solution में है, यानी aqueous solution अगर हमने आयनिक कंपाउंड का फॉर्म कर दिया, इन दैट कंडीशन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड जो होगा वो aqueous solution के कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, बट सॉलिड के केस में नहीं करेगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर इस टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसको